श्री सूत जी महाराज ऋषिगण कहते हैं, अप्रक्षवश्यम ततः शूता ब्रसी शर्वे तपोधना पुराण संहिता पुण्या लिंग महात्मयम संयुता। हे सूत जी महाराज, भगवान का यह स्वरूप जो आप बता रहे हैं, भगवान का यह स्वरूप अनंत है और भगवान के स्वरूप की महिमा को जानना ये कोई कोई विरले जान पाते हैं। भगवान अगर ऐसा स्वरूप रखते हैं तो भगवान के मंदिरों में शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? भगवान शिवलिंग के रूप में माने जाते हैं। भगवान के सर्वांग स्वरूप का जो स्वरूप होता है ये मंदिरों में अधिक नहीं पाया जाता। एक समय भगवान से पूछा महादेव ने, महादेव से सबने कि महादेव आपका इतना अच्छा स्वरूप है, देखो ये भगवान के जो गण हैं वो तो भगवान को अच्छे ही कहेंगे क्योंकि उनके सेवक हैं, परंतु सेवकों ने एक बार पूछा कि महादेव ये आपका जो स्वरूप है आप मंदिर में क्यों नहीं रखते, आपके मंदिर में यह शिवलिंग स्थापित क्यों किया जाता है? महादेव ने कहा देखो भैया, एक तो हमारा स्वरूप ऐसा, बड़े बड़े नाग हमारे गले में, कान में बड़े बड़े बिच्छू, भस्म लगाते हैं, भस्म धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह भक्त हमको लेकर के चमक न जाए, हमको लेकर के डर न जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सकल जगत का मूल आधार हूं, और भगवान महादेव सकल जगत के मूल आधार हैं। मूल आधार अगर तात्पर्य करें, देखिए चाहे पक्षी आसमान में उड़ता हो, अगर अपने बच्चे को जन्म देगा तो अंडा देगा। चाहे कोई जीव जल में रह रहा हो, जल का अगर कोई जीव अपने बच्चे को जन्म देगा तो अंडा होगा, अंडे से ही जन्म होगा। अगर कोई धरती पर रहने वाला, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु हो, अगर अपने बच्चे को जब जन्म देता है तो सबसे पहले उसके गर्भ में अंडा ही बनता है। अंडे का मतलब जो शिवलिंग जैसा होता है। यानी तीनों लोकों में, तीनों में, चाहे पृथ्वी हो, पृथ्वी लोक, आकाश लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, जलचर हो, थलचर हो, चाहे वायुचर हो, चाहे कैसे भी जीव जंतु होंगे, परंतु उनका जन्म लेने से पहले अंडे में ही रहना पड़ेगा। इसलिए अंडा ही सबका मूल है या मूल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे जो शिवलिंग की पूजा करता है, अंडे आकार का जो शिवलिंग हम देखते हैं मंदिर में रखा रहता है, वो मूल है, क्योंकि प्रथम तो वही है, उसके बाद ही सब कुछ है। अगर हमने भी अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया तो सबसे पहले माता के गर्भ में हम अंडे के रूप में ही आए, फिर हमारा विस्तार हुआ, फिर हमारे हाथ पांव मुख नाक निकले। इसलिए भगवान का शिवलिंग मूल है। इसलिए जो मूल की पूजा करता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने सर्वांग का स्वरूप को नहीं पूजाता, क्योंकि मेरी भी शक्ति बिंदु के रूप में है, वो भी गोल है अंडे जैसी। इसलिए भगवान ने हमेशा अपने गणों से कहा कि मैं हमेशा अपने मंदिरों में केवल लिंग के रूप में ही पूजा जाता हूं। इसलिए कहते हैं कि इस धरती पर, इस कलिकाल में शिवलिंग की बड़ी महिमा है। वैसे तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सब में रही, परंतु कलयुग में बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक। हे ऋषियों, जब सतयुग था, सतयुग में जो स्वर्ण का शिवलिंग बनाते थे, स्वर्ण का पार्थिव शिवलिंग बनाते थे और उसकी पूजा करते थे तो अनंत गुना फल मिलता था। जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में बोले रजत का जो चांदी होती है, चांदी का अगर पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे तो उसकी बहुत महत्वता थी। ये द्वापर आया, द्वापर में पारे का पार्थिव शिवलिंग बना करके जो पूजा करता था उसको अनंत गुना फल मिलता था। परंतु महादेव को यह पता था कि जब कलिकाल आएगा तो कलिकाल में सोना 4000 के पार कर जाएगा, झुमकी बड़ी मुश्किल से बनेगी, तो पार्थिव शिवलिंग कौन बनाएगा? इसलिए महादेव ने कहा कि मैंने मेरे सकल जीव जगत के जीव के लिए, मनुष्य के लिए एक रास्ता निकाल दिया कि जो खेत की नम्र मिट्टी से मेरे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेगा, समझ लो मेरे सर्वांग स्वरूप का पूजन पूर्ण माना जाएगा। इसलिए कलिकाल में भगवान ने अपने लिए व्यवस्था की है। देखो, त्रेता में स्वर्ण का, सतयुग में स्वर्ण का, त्रेता में चांदी का, द्वापर में पारे का, और हमारे लिए भगवान ने कितना सोच करके रखा है।
कि चलो भाई सोना ना होगा, चांदी ना होगी, पारा ना मिल पाएगा, तो मिट्टी का ही बना लो। इसलिए कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग की अनंत महिमा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अगर भगवान की हम पूर्ण लीला को समझे और भगवान की पूर्ण कथा को समझे, और भगवान उन भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहता है जिन भक्तों में 6 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जिन भक्तों में 6 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण देखिए, जिसके घर के पास में मंदिर होता है, जिसके घर के पास में मंदिर होता है, समझ लेना वो शिव का सबसे प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय। जिनके घर के पास शिव जी का मंदिर होता है, जिनके घर के समक्ष अगर बरगद का पेड़ होता है, पीपल का तो वैसे शुभ होता ही है, परंतु बरगद का, जिनके घर के समक्ष अगर बरगद का पेड़ भी होता है, तो बरगद का पेड़ भी होने से वह शिव को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि बरगद साक्षात शिव जी का अवतार माना जाता है। इसलिए 6 गुण बताए हैं भक्तों के, जिनके अंदर ये 6 गुण हैं, भगवान उनको बहुत प्रेम करता है। महादेव देखो, भगवान कभी मुख से तो बोल नहीं सकता कौन सा भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है, परंतु शिव महापुराण में भक्तों की भी अनंत महिमा है। सबसे पहले जिसके घर के समक्ष शिव मंदिर है, वह भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि अपने हर मोहल्ले मोहल्ले, हर गली गली हमारे महादेव के मंदिर होना चाहिए। वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। दूसरा, जो रोज भगवान के मंदिर में जाता है, वो भगवान महादेव को बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, जो भगवान के मंदिर में चल करके आता है। तीसरा भक्त बोले, जो भगवान के ऊपर रोज जल चढ़ाता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। देखो, इस संसार में एक ऐसे महादेव हैं जिसको आप कुछ भी दे दो, वहां पर सब चलता है। खोटा सिक्का भी चल जाएगा, यानी क्या, खोटा सिक्का भी चल जाएगा। भगवान कृष्ण के यहाँ जाओगे तो माखन लेकर के जाना पड़ेगा, राम जी के यहाँ जाओगे तो भात लेके जाना पड़ेगा, माता जी के यहाँ जाओगे तो खीर पूड़ी लेकर के जाना पड़ेगा, हनुमान जी के यहाँ जाओ तो चिरौंजी और चने लेके जाने पड़ेंगे। परंतु महादेव कहते हैं कि मेरे यहाँ पर आओ, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, भले 1 लोटा जल लेकर के आओ, मेरे ऊपर उड़ेल दो, मैं उसमें प्रसन्न हो जाता हूँ, उसमें खुश, उनके यहाँ कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, बस प्रेम से भाव से उनके ऊपर जाकर के 1 लोटा जल चढ़ा दो। ये मंदिर के आसपास बहुत लोगों के घर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ठंडी के दिन में सही सही बताना, ठंडी के दिन में किसने किसने गर्म पानी जाकर के भगवान को नहलाया है, गर्म पानी से? अरे भाई, ठंड पड़ी अच्छी तो हमारे लिए हमने गर्म पानी करा दो, हीटर से तो चूल्हे पे तो कहीं काय से। और भगवान के यहाँ जब गए तो भाई गर्म पानी लेकर के गए कि ठंडी उड़ेल दिया? गर्म किया था कि नहीं? नहीं किया गुरु महाराज, वो तो भगवान है, उसको तो सब चलता है। बस यही हम कमी कर देते हैं, यही कमी हो जाती है हमारे द्वारा। अरे भाई, शरीर के लिए हमने गर्म पानी किया, वो मंदिर में बैठे हैं, हमने केवल उनको एक शिवलिंग समझा, एक पत्थर समझाया। हाँ, उस पत्थर में भगवान को दर्शन कर रहे हैं, परंतु हमारा भी पूर्ण भाव नहीं है उनमें। पूर्ण भाव कब होगा? जब कभी ठंडी हो तो ठंडी में गर्म पानी करें, जैसा हम अपने लिए करते हैं। जब भगवान के जाकर के चढ़ाओ कि यह कोई पत्थर नहीं है, पत्थर से बने नहीं है, साक्षात मेरे महादेव है। जाकर के साक्षात महादेव का भाव लेकर के जल चढ़ाना, जब वास्तविक यह पता चलेगा कि हाँ, हम भगवान को पूर्ण रूप से भज रहे हैं। जब अधिक गर्मी हो तो ठंडा पानी लेकर के जाओ। हम भी तो अपने घरों में ठंडे ठंडे पानी से स्नान करते हैं कि नहीं? कहने का यह मतलब है कि जो हम अपने लिए प्रिय मानते हैं वस्तुएं, वैसी की वैसी भगवान के लिए प्रिय लेकर के जाओ, भगवान को भी अच्छे लगे। तो जो जल चढ़ाता है वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। चौथा, जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, महादेव की कथा को श्रवण करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है।
बहुत प्रिय होता है। भगवान उसके हृदय मंदिर में आकर के बैठ जाता है जब वो भगवान की कथा सुनता है। कहीं न कहीं आसपास भगवान रहते ही है, बस हमें महसूस करने की, अनुभूति करने की आवश्यकता होती है। और छठवां, भगवान ने कहा कि देखो कुछ नहीं कर सके तो छठवां, जो केवल भगवान के मंदिर के सामने से निकल जाए वो भी मेरे महादेव को बहुत प्रिय, बहुत अधिक प्रिय है कि कम से कम मेरे मंदिर के सामने से तो निकला। ये 6 भगवान के गुण अगर अपने अंदर जो भक्त रख लेता है, महादेव कहते हैं कि वह भक्त मुझे अनंत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और महादेव तो इतने सरल हैं कि अपने भगवान, अपने भक्त की छोटी सी बात के ऊपर मान जाते हैं, छोटी सी बात पर। भगवान विष्णु को अगर मनाना हो तो कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण को मनाना है तपस्या करनी पड़ेगी। माता जी को मनाना है तपस्या करनी पड़ेगी। पर महादेव के यहाँ पर ऐसे नहीं है। महादेव तो बड़े सरल है, बड़े सीधे हैं, और सीधा साधा व्यक्ति तो जल्दी मान जाता है। यहाँ पर जाकर के बड़े प्रेम से बस भगवान के समक्ष 2 हस्तक और एक मस्तक झुका करके अपनी वेदना मन के भगवान को कह दो, भगवान अपने आप समझ लेगा, अपने आप अपने भक्त को चाह लेगा। बोले महादेव भगवान की जय। जय जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए हम भगवान को भला क्या दे सकते हैं, क्योंकि जो हमको मिला है भगवान के द्वारा ही तो मिला है। इसलिए भगवान को हम ये कहें कि भगवान हम आपको कुछ नहीं दे सकते सिवाय हमारे पास हमारा भाव है। इसलिए आइए हम भगवान के दर पर चलते हैं। 2 घड़ी भगवान की परम मंगलमय गाथा को श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान को धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय पे मनाते भी रहें।